नमस्कार, सत श्री अकाल, खंबागणी, राम-राम साहब सभी को ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आशीष हांडा सर और मुद्दा 2-3 मुद्दे हैं, छोटे-छोटे हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला मुद्दा लेंगे हम साक्षी दीक्षित का। मुझे साक्षी दीक्षित दीक्षित के साथ जो हुआ मुझे उस पे अचंभा नहीं है। मुझे उस पे अचंभा नहीं है बिकॉज़ वो तो उनके शांति प्रिय समुदाय में उनके लिखा ही हुआ है। बट मुझे अचंभा उन लोगों पे है, मुझे धिक्कार उन लोगों पे है, मुझे गुस्सा उन लोगों पर है जो वहाँ से जा रहे थे और देख रहे थे कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है। हाथ में चूड़ियां पहन के बैठा हुआ ये हिंदू समाज। आई वॉच द वीडियो डे बिफोर यस्टरडे, जैसे ही आया था मेरे पास आ गया था। ऑब्वियसली कई सारे ग्रुप्स हैं जहां पे ये सारी चीजें वायरल होती हैं, इमीडिएटली आ गया था। मैं इस बात पे शॉक नहीं थी कि वो मार रहा था, क्योंकि हमने ऐसे बथेरी केस देखे हैं। बट मुझे परेशानी इस बात की है कि हिंदू समाज आखिर जागता क्यों नहीं है। वहां से जा रहे हैं, देख रहे हैं उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है, उठ के 4 चांटे नहीं लगाने बन रहे थे, हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे आदमी या वो महिलाएं। जब वो हथियार उठा सकते हैं तो आप क्यों नहीं अपने अपनी बच्चियों के डिफेंस के लिए कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, कहां कहां पर लोग आएंगे, कहां कहां पे पुलिस आएगी। आई एम शॉक्ड। मैं स्तब्ध हूं क्योंकि हर घर में यही होगा। सचेत होने की जरूरत है। मैं अपने वीडियोस में मैं आई एम सॉरी, आई एम शाउटिंग अगेन, बट वो बच्ची के साथ इतना क्या भयंकर चीज हो रही है और लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे कुछ हो नहीं रहा है। दे आर जस्ट पासिंग बाय। वो बंदा इतना बड़ा पत्थर उठा के उसके सर पर मार रहा है, किसी के दिल में दया नहीं आई कि वो बच्ची के साथ क्या हो रहा है। इतने इतने इनसेंसिटिव लोग हो गए हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। 4 लोग उसको अगर पकड़ के कूटते ना वहीं के वहीं, तो उसकी दरिया वहीं पे दादागिरी निकल आती। एनीवेज, इस मुद्दे पे अब आम आदमी पार्टी कूद गई है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। आशीष सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया पे स्वागत है जी। गायत्री जी, आज का जो विषय आपने उठाया है, मुझे लगता है उस विषय से हर कोई जिसके मन में जरा सी भी भावनाएं हैं, जरा सा भी दिल है, जब परिवार में रहता है, वो इस विषय के ऊपर जरूर उसका दिल रोएगा और भौहें तन जाएंगी। गुस्से से आदमी आग बबूला हो जाएगा, दिल भले ही छलनी छलनी हो, लेकिन दिमाग यही कहेगा कि काश उस समय मैं वहां होता, काश काश उनमें से किसी के अंदर की कोई भावनाएं जागती, काश उनमें से किसी को लगता है ये मेरी बेटी भी हो सकती है, काश काश उनमें से किसी के अंदर जरा सी इंसानियत, मर्दानगी तो बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूं जरा सी इंसानियत भी जाग जाती ना, तो शायद शायद आज ये दर्दनाक दृश्य और इस न्यूज को कवर करने की जरूरत आपको और मुझे नहीं पड़ती। मतलब ये सोच के भी रूह कांप जाती है कि कम से कम 12 से 14 लोग उस 1 मिनट के अंदर वहां से गुजरे। ये देख के आत्मा रो पड़ती है कि उनमें से कोई उनकी मदद को आगे बढ़ के नहीं आया, जबकि आपने क्लियर बताया और वीडियो सर्कुलेटेड है कि उस व्यक्ति ने क्या किया। पहले चाकुओं से गोदा, उसके बाद पत्थर मारा कई बार, उसके बाद वहां से चला गया, फिर 5 सेकंड बाद दोबारा आया, फिर दोबारा उसने पत्थर मारा, लाते मारी ऑफ टू द डेड बॉडी। तब तक तो कब की दम छोड़ चुकी थी बच्ची, और फिर वो वहां से चला गया। उसको भागना नहीं पड़ा, जान बचा के भागना नहीं पड़ा। ये डूब मरने की बात है हर उस व्यक्ति के लिए जो वहां उस समय आसपास था। लेकिन उससे भी ज्यादा इस समय जो अब एंगल्स निकल के आ रहे हैं ना, वो आपके दर्शकों के साथ बड़े भारी मन से मुझे साझा करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो साहिल नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया जा चुका है। हम सब जानते हैं कि वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और सिंगल हड्डी का लड़का, जो आपने कहा ना कि 4 लोग मिलकर उसको पकड़ लेते, ठोक देते, सिंगल हड्डी का लड़का है, 20-22 साल का। कोई ऐसा नहीं कि कोई दबंग जवान है, कोई पहलवान है, कुछ नहीं, लेकिन आत्माएं मर चुकी हैं हम हिंदुओं की, और वहां पे बिल्कुल हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। दूसरी बात, अब जो उसके वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उसको खंगाला जा रहा है, तो आपके दर्शक सुन के स्तब्ध रह जाएंगे कि साहिल जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसने हाथ में मौली बांधी हुई है। वीडियोस में जब उसको गिरफ्तार किया गया तब भी उसके हाथ में मौली बंधी हुई थी। वीडियोस में देखा जा सकता है कि उसने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। उसके पीछे जो वीडियो में सॉन्ग्स चल रहे हैं, वो शिव के आराधना के सॉन्ग्स चल रहे हैं, बम बम बोले के सॉन्ग्स चल रहे हैं, जिसमें अब ये क्लियर एंगल
खंगाला जा रहा है कि क्या ये केरला फाइल्स दिल्ली की शाहबाद डेयरी में तो रिपीट नहीं हो गई। उसके परिवार के पिता का इंटरव्यू आया है, वो बोलते हैं हम तो इस नाम के किसी लड़के को जानते ही नहीं, हम तो कभी उससे मिले ही नहीं, ये चोरी छिपे किस तरीके से इसने हमारी बच्ची को वर्गलाया होगा, हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब शब्द नहीं है हमारे पास उस सब को डिस्क्राइब करने के लिए जो आगे अभी इन्वेस्टिगेशन का एक मात्र माध्यम बन के अभी निकलेगा, और एक एक करके थ्रेड अगर खुलने शुरू हुए और सच में अगर इसका कोई लव जिहाद का ट्रायंगल निकल के आया, कोई एंगल निकल के आया, तो मैं कहूंगा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी से हाथ जोड़ के विनती होगी कि इस मामले को उस अंजाम तक लेके जाएं जो बाकियों के लिए एक सीख बन जाए, एक नसीहत बन जाए, और रूह कांप जाए किसी की दोबारा किसी लड़की के साथ, खासकर हिंदू लड़की के साथ, खासकर नाबालिग हिंदू लड़की के साथ इस तरह का कृत्य करने के सोचने से पहले भी उसकी रूह कांप जानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे नीच प्राणी भी हैं हमारी दिल्ली में जो इस आपदा में भी अवसर खोजने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरा गुस्से से आग बबूला हो गया मैं जब थोड़ी देर पहले मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को प्रेस को संबोधित करते हुए सुना। कुछ ऐलान किए उन्होंने। ऐलान नंबर 1, मृतक के परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, लेकिन वो आगे आगे आप समझेंगे कि क्या एंगल है उनका। दूसरा, जो भी उसके केस को लड़ने के लिए बड़े से बड़ा वकील होगा दिल्ली सरकार वो मुहैया कराएगी, ये दूसरा आश्वासन दिया। सुन के लगता है कि कहीं ना कहीं अंतरात्मा जाग रही है, बुरे लोगों में भी अच्छी भावनाएं होती हैं, ऐसा आभास आता है। लेकिन फिर जैसे ही अपने वो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एलजी को लताड़ना शुरू कर देते हैं और एलजी को नसीहतें देनी शुरू कर देते हैं कि देखिए एलजी साहब, आपकी दिल्ली में क्या हो रहा है। और फिर एलजी साहब को नसीहत देते हुए कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपका प्रेरोगेटिव है, कितना अच्छा होता अगर आप अपना लॉ एंड ऑर्डर संभालते और हमें हमारा काम संभालने देते। तो समझ में आ जाता है कि उनका एंगल कहां पे जा रहा है, वो किस तरीके से इस आपदा की घड़ी में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। और 3:30 बजे उन्होंने ऑलरेडी अपनी टॉप लीडर अतिशी जी को वहां पे फॉरवर्ड भी रवाना कर दिया है कि जाइए उनके परिवार से मिलिए और उनको अपनी सहानुभूति और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीजिए। यानी इस तरह के इवेंट्स पे भी कहीं कोई पॉलिटिकल माइलेज ढूंढने का प्रयास करे तो क्या कहना चाहिए उसको। मेरे पास शब्द नहीं है ऐसी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपके दर्शक भली भांति जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। क्या कहें ऐसे लोगों को। तो और जैसे जैसे इसके लव ट्रायंगल, लव लिहाज के एंगल्स निकल के आएंगे गायत्री जी, हम दोबारा इस पे बैठेंगे। फिलहाल तो स्तब्ध हैं सब लोग, दुखी हैं इस निर्मम हत्या पे। और सबसे बड़ी बात जो वीडियो फुटेजेस कह रही हैं, इस साहिल नाम के व्यक्ति को जो उसने कृत किया उसका अंश भर भी पछतावा नहीं है। और यहां तक भी निकल के आ रही है कि ही वॉज प्लानिंग फॉर इट फॉर अ फ्यू डेज, सो इट वॉज नॉट स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टेंटेनियस, इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। यहां तक रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं और शायद कोई लव ट्रायंगल का भी इसमें रोल निकल के आ सकता है या लव जिहाद का निकल के आ सकता है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी होगा हम आपके साथ, आपके दर्शकों के साथ जल्दी ही साझा करेंगे। ऐसा ही एक जबरदस्त झटका और कई ऐसे झटके मैं कहूंगा, कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। तो आज के दिन में, कल और आज के बीच में आपको ऐसे 2 भयंकर झटके पड़े हैं। पहला झटका तो पड़ा है जब मनीष सिसोदिया जी को फिर से आशीष सर, एक सेकंड रुक जाइएगा। ये बात करें गवर्नमेंट उसकी, क्योंकि ये लव जिहाद का मामला है। मैं चाहती हूँ कुछ एक चीजें और दिखाऊं मैं बिफोर वी मूव ऑन, क्योंकि पॉलिटिक्स रोज होती रहती है। हमारी बच्चियां, मतलब समहाउ आई फील कि यार कल को मैं छोटी हूँ और मेरे साथ कोई ऐसा कर जाए, जस्ट बिकॉज द गर्ल्स डोंट नो, जस्ट बिकॉज द गर्ल्स आर टोटली अनअवेयर। वो इसमें इसमें गलती समाज की है, इसमें गलती आप किसी एक पे डाल ही नहीं सकते हो, समाज की गलती है ये। 100% कोई भी आपके आगे आप चाकू लड़के लेके को आ बचा जाएगा नहीं रहे बच्ची के हो, आगे, आप तो वो लड़के को समझा नहीं रहे लड़ हो। नहीं सकती उससे उस समय। लड़ नहीं लेकिन सकती है, पर समाज जो देख रहा है। हरामजादे वहां से जा रहे हैं, आई एम शॉक्ड विद दैट। शी इज हेल्पलेस, शी डजंट हैव एनीथिंग टू डिफेंड हरसेल्फ। जो वहां से गुजर रहे हैं उनकी अंतरात्मा मर गई है। आर पीपल हैव पीपल बिकम सो इनसेंसिटिव इन इंडिया? मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी
कि लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं है। आई एम शॉक्ड। एग्जैक्टली। लेट मी और आप बात करें इनके एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने एक कमेंट बहुत अच्छा दिया है। सरकारी एडवोकेट तो दिल्ली गवर्नमेंट का होगा, पहले जितने भी इस तरह के केस आए उसमें हुआ क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने अवस्थी जी। और उसी पे मैं एक आपको फोटो दिखाती हूँ जो बहुत ही वायरल हुआ है इसके आने के बाद में। दिस इज व्हाट इट सेज, वी कमिट क्राइम, वी वाइट वॉश इट, ये इनके टीम है, वी गिव इट हम्म। अनदर एंगल, ये हम्म। जुबैर हम्म। और एवरी सीनियर हैज अ फ्यूचर, मिलॉर्ड की जय हो, हम्म। मिलॉर्ड की जय हो। गायत्री जी, आपको याद है मुख्तार अंसारी के केस में आपने और मैंने एक वीडियो किया था, जिसको बचाने के लिए उस समय सरकार ने, तब कांग्रेस की सरकार थी, टॉप के वकील रखे थे जिनकी लाखों रुपए फीस थी। मुझे अब यह देखना है कि क्या दिल्ली सरकार जब कहती है कि हम टॉप के वकील रखेंगे जो इस केस को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएगी, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी वो टॉप के वकीलों से उनका तात्पर्य क्या है, क्या संजीदगी है उनके मन में, मुझे अब वो देखना है। और ये पिछले पिछले 24 घंटे के बीच में, दिस इज नॉट द ओनली वन। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग, आई वुड लाइक टू शेयर 1 or 2 more फोटोग्राफ्स। और ये जब ये साहिल या जो भी इसका नाम था, आई एम सॉरी, आई जस्ट फील लाइक अब्यूजिंग, माँ बहन पूरी गालियां देने का मन कर रहा है, बट उससे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इनकी कॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कल से कितने केसेस आए हैं। ये उसके फादर का है बाय द वे। पहले माई डॉटर वॉज स्टैब्ड मेनी टाइम्स, उसका सर पे ऐसे किया गया, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। बाप है, बाप तो रोएंगे ही, बट अंकल जी पहले अपनी बेटी को बताया क्यों नहीं। आप अगर आपकी बेटी किसके साथ घूम रही है, कहाँ घूम रही है, इन सब चीजों का ध्यान रखना माँ का फर्ज होता है। मैं बार बार माँ पे आती हूँ क्योंकि माँ घर में होती है, पिता बाहर होता है। इसलिए नहीं कि मैं जेंडर बायस हूँ, नहीं। माँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, माँ को पता होता है उसके उसका बच्चा कब क्या कर रहा है। मैं मतलब डोंट टेक इट इन अ फनी वे, बट माँ को इतना पता होता है कि उसका उसका बच्चा कब सुसु पॉटी भी करने वाला है। आई हैव अ 6 year old चाइल्ड, मुझे पता होता है जब ही से समथिंग, बिकॉज वी आर सो क्लोजली बॉन्डेड, खून है हमारा। तो माएँ कहाँ चली जाती हैं? व्हाई डोंट दे कीप इट अप? सॉरी सर, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जी, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको बता रहा था कि एक और इस समय आम आदमी पार्टी को दो भयंकर झटके लगे हैं कल और आज के बीच में। पहला झटका ये लगा है जबकि फिर से बेल प्ली थी मनीष सिसोदिया की, और मनीष सिसोदिया की बेल प्ली के लिए जब वो गए तो उन्होंने, उनके वकील ने कंटेस्ट किया उनके केस को कि भाई, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ शो में बताया था कि मनीष सिसोदिया ने कन्फेस किया है कि मैंने 2 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए, जिसको एज एविडेंस सीबीआई ने रिकॉर्ड कर लिया है और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है, एंड दैट इज अ वेरी हार्डकोर एविडेंस। कल उसके अगेंस्ट में अपने लॉयर्स के थ्रू वो प्लीड कर रहे थे मनीष सिसोदिया जी, बेल प्ली से पहले, कि अगर मेरे 2 मोबाइल मैंने चेंज कर लिए, देखिएगा वर्ड से कैसे खेलते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए नहीं, अगर 2 मोबाइल मैंने चेंज कर दिए तो उससे हल्ला क्या हो गया, हल्ला क्यों है बरपा। अगर मिनिस्टर ने 3 साल में 3 मोबाइल फोन रखे, 2 चेंज कर दिए, प्रॉब्लम क्या है, उससे प्रूफ कैसे होता है कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर एक्यूज्ड हूं। लेकिन उनकी सारी की सारी प्लीज धरी की धरी रह गई जब कोर्ट ने फिर से उनकी बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया और यह कहा कि बहुत सीरियस ग्रेविटी के एविडेंस उनके अगेंस्ट में हमारे पास हैं, इसलिए उनकी बेल प्ली को फिर से रिजेक्ट किया जाता है। यानी जो उनका इनोसेंट अपने आप को प्लीड करने का फिर से येट अनदर फेल्ड अटेम्प्ट था, वो सबके सामने आ चुका है। और ये बात तो मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इवन सीबीआई, ईडी एंड इवन द जुडिशरी ऑफ एनी लेवल इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर उनके पास सफिशिएंट एनफ एविडेंस ना हो तो इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे बेल एंड नॉट द जेल इज द नॉर्मल नॉर्म, यहां पे बेल मिलना नॉर्मल है, जेल जाना नहीं। लेकिन फिर भी अगर उनको बेल नहीं मिल रही है इतने टाइम से, तो ये समझ लेना जरूरी होगा कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके अगेंस्ट, इस मिनिस्टर के अगेंस्ट उनके पास है। लेकिन जो चीज मुझे हमेशा से इरिटेट करती है वो है इनका ये हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो ये दिखाता है, जो ये, मैं बहुत फ्रैंकली और ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो आदमी इनोसेंट होता है ना गायत्री जी, अगर आपको या मुझे पुलिस पकड़ लेगी, कोर्ट पकड़ लेगा और पिछले कई महीने से जेल में हमें रखा होगा, कई बार हमारी बेल प्ली रिजेक्ट हो गई होगी, तो मैं कहता हूं कोई भी आम इनोसेंट आदमी जो होगा ना, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी होंगी, ये नॉर्मल है। वो टेंशन में होगा, वो नॉर्मल है। वो घबराया होगा, वो नॉर्मल है। लेकिन ये जो बेशरम कॉन्फिडेंट स्माइल
इनके चेहरे पे दिखती है ना, ये अपने आप में इस बात का एविडेंस है कि ये कितने हार्डकोर कन्विक्ट हैं, ये कितने पक्के खिलाड़ी हैं, कितने खेले खाए हैं। ये बात इस बात को प्रूव करती है, वरना कोई भी नॉर्मल आदमी इस सिचुएशन में यूं हंसता मुस्कुराता मैं नहीं मानता मिल सकता है। आई कैन नेवर नेवर नेवर, क्योंकि जिस आदमी को फरवरी 26 को अरेस्ट किया सीबीआई ने और ईडी ने 9 मार्च को, तो आप फरवरी 26 से देख लीजिए, आज 30 मई है, इट्स मोर देन 3 मंथ्स, अराउंड 100 डेज। 100 दिन से जो आदमी जेल में है वो कैसे हंस मुस्कुरा सकता है? लेकिन कोर्ट के फिर से उनके इस प्ली को रिजेक्ट करने का क्लियर इंडिकेशन है कि ही इज डेफिनेटली नॉट इनोसेंट। कोर्ट की नजर में इस स्टैंड पे भी, जैसे क्रिकेट के मैच में होता है ना कि 20 ओवर का मैच है, लेकिन अगर बारिश आ गई तो 15 पे ही होगा। कल के भी मैच में भी हुआ, फाइनल में आईपीएल में। दो, हमारा टॉपिक वो नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रो राटा बेसिस पे कभी बीच में भी इवेल्युएशन हो जाती है कि अगर आज के आज फैसला देना पड़ता तो आज क्या फैसला होता। जैसे हम कई बार इलेक्शंस में करते हैं कि अगर आज के आज इलेक्शन करा लिए जाए 2024 की बजाय, तो कहां खड़ी है बीजेपी, कहां खड़ी है कांग्रेस। तो उसी हिसाब से मैं कहूं, अगर मैं आज के आज कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करूं तो मुझे 100 नहीं 1000% ये लगता है कि कोर्ट की नजर में मनीष सिसोदिया गिल्टी हैं, इसीलिए इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी उनको बेल नहीं मिल रही। और उसके बाद भी बेशर्मी से आम आदमी पार्टी का यह कहना कि हमारे तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज चला रहे थे, तो मुझे लगता है ये बेशर्मी की इंतहा है, परिकाष्ठा है। और इससे ज्यादा बेशर्मी आप दिखा नहीं सकते कि जहां पे आप जानते हैं कि आप कन्विक्ट हैं लेकिन आप मानेंगे नहीं। और यही बेशर्मी की सजा अब उनको कांग्रेस दे रही है। अब आप कहेंगे अब ये कांग्रेस कहां से आ गई बीच में? कांग्रेस ने उनको सही आईना दिखा दिया है, कांग्रेस ने उनके सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया है। और कांग्रेस मेरी समझ से इस समय अरविंद केजरीवाल की दुश्मन नंबर 1 बन चुकी होगी। वो उसको व्यक्त नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि इस समय उनको मौके पे गधे को बाप भी बनाना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर आपके दर्शकों को याद हो कि अरविंद केजरीवाल का इस समय अस्तित्व का मामला चल रहा है, उनका वजूद खतरे में चल रहा है आम आदमी पार्टी का। क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारी पावर्स दिए जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डिनेंस लाए जाने के माध्यम से उनका वजूद खतरे में है, उनकी साख दांव पे लगी है, उनके सारे मंसूबों पे पानी फिर जाएगा अगर ये ऑर्डिनेंस लॉ में कन्वर्ट हो गया, जो कि पार्लियामेंट खुलते ही विद इन 6 वीक्स होना तय है। क्यों तय है? क्योंकि इस ऑर्डिनेंस को लॉ में कन्वर्ट होने के लिए दोनों हाउसेस से क्लियरेंस चाहिए। लोकसभा में ऑब्वियसली बीजेपी को कोई इश्यू होने वाला है नहीं। फंसेगा पेच कहां? राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी मेजोरिटी में नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरे ऑपोजिशन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब ये 2024 का सेमीफाइनल है। अगर अब आप इकट्ठे होकर मोदी को हरा पाए तो अपने आप में क्लियर मैसेज जाएगा जनता के पास कि आप सब मिलके मोदी को हरा सकते हैं। वो अपनी व्यक्तिगत व्यक्तित्व की लड़ाई को, अपने व्यक्तिगत वजूद की लड़ाई को, अस्तित्व की लड़ाई को सारे ऑपोजिशन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। ये मेरे लिए खतरे की घंटी नहीं है, ये हम सबके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि किसी तरीके वो ऑपोजिशन को साथ जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन कल जब दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस के अहम लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पे फ्यूचर राजस्थान, मध्य प्रदेश इलेक्शंस के ऊपर तो चर्चा हुई, साथ में ये चर्चा हुई कि आपको लेके हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। तो उस महत्वपूर्ण बैठक में जहां पे दिल्ली की कांग्रेस प्रेसिडेंट अनिल कुमार जी उपस्थित थे, एमपी अजय माकन जी उपस्थित थे, प्रमुख नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी उपस्थित थे, फॉर्मर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी उपस्थित थे, और इन सबसे ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित थे, राहुल गांधी उपस्थित थे और वेणुगोपाल उपस्थित थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी हाई पावर पैक्ड मीटिंग थी कांग्रेस की, जहां पे कांग्रेस का हर बड़ा नेता दिल्ली, पंजाब और सेंटर का उपस्थित था। और वहां पे यूनैनिमसली ये बात अप्रूव की गई कि हम आपको ऑर्डिनेंस मैटर पे सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इससे सिर्फ आप खतरे में नहीं आती है, पूरी ऑपोजिशन यूनिटी खतरे में आती है। क्योंकि वो ऑपोजिशन यूनिटी जिसको कांग्रेस लीड करने का दावा कर रही है,
फिर भले ही चाहे नीतीश कुमार जी के सपने कुछ और हो, ममता जी के इरादे कुछ और हो, या अरविंद केजरीवाल जी के मंसूबे कुछ और हो, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि प्राइम ऑपोजिशन पार्टी में हूं। और सच में 200 सीट्स ऐसी हैं लोकसभा में जहां पे कांग्रेस का ही वर्चस्व है। इसीलिए नीतीश जी कहते हैं कि कांग्रेस के बिना ऑपोजिशन की कल्पना भी नहीं कर सकते मोदी के अगेंस्ट। लेकिन वहां पे जब ममता जी कहती हैं कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो आपको बैक सीट लेनी पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल जी भी कांग्रेस से उम्मीद करते हैं कि मुझे सपोर्ट किया जाए, तो वो कांग्रेस एक रेजोल्यूशन पास कर देती है कि हम इस मामले पे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपके दर्शक ये सोच रहे होंगे कि ऐसा सर वो कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट किया, ऐसा सर क्यों सपोर्ट कांग्रेस ने, नहीं जी करेंगे कुछ कह रहे थे आप तो प्लीज। इसका मतलब पर्क उतर गए दिए गए, कांग्रेस ने ही खुद अरविंद केजरीवाल के सारे पर्क उतर दिए। इसका मतलब मैं अरविंद कहूंगा केजरीवाल पर नहीं उतर दिया, मैं तो एक स्टेप और आगे जाके कहूंगा कबर खोदने की तैयारी कर दी। क्योंकि अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी तो ये ऑर्डिनेंस को बिल बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और अगर ये ऑर्डिनेंस बिल बन गया तो अरविंद केजरीवाल जी के मंसूबे सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। लेकिन जो आपके दर्शकों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा स्टेप लिया क्यों, व्हाट वाज द रीजंस, तो ऑफिशियली कांग्रेस का कोई स्टैंड आया नहीं है, लेकिन अपने नाम को ना डिस्क्लोज किए जाने की कंडीशन पे ऑलरेडी कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आ चुके हैं, जो कि मीडिया में और सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट मीडिया में भी आ चुके हैं। जैसे कुछ रीजंस कांग्रेस लीडर्स ने क्या दिए हैं उस मीटिंग में। नंबर वन, आम आदमी पार्टी इज अनप्रिडिक्टेबल, they are not somebody who can be relied upon, seeing their past track record। उतनी महत्वपूर्ण बैठक में ये शब्द बोले गए हैं आम आदमी पार्टी के लिए। दूसरा, इवन कांग्रेस का पर्सनल स्टैंड भी ये है कि सेंटर शुड ऑलवेज हैव मोर पावर देन द गवर्नमेंट रूलिंग इन द यूनियन टेरिटरी। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो उसको सपोर्ट करना उनकी खुद की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता। तीसरा, उनको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने पर्सनल गोल्स, पर्सनल डिजायर्स, एम्बिशंस या डर को काबू पाने के लिए बाकी सबको यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कह के कि मेरी लड़ाई नहीं, ये ऑपोजिशन की लड़ाई है। और यहां पे हर आदमी को इस चीज से डर लगता है कि जब केजरीवाल जी ने बुलाया तो कितने चीफ मिनिस्टर आए, और नीतीश ने बुलाया तो कितने आए, और राहुल ने बुलाया तो कितने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई एक दूसरे के साथ है ऐसा पोस्टर तो लगाना चाहता है, लेकिन ये सब मेरे पीछे हैं ऐसा नैरेटिव भी सेट करना चाहता है, क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षाओं को हर कोई हवा देना चाहता है। आई एम द बिगेस्ट लीडर इन द ऑपोजिशन, इस ओहदे को हर कोई पाना चाहता है, चाहे नीतीश हो, चाहे ममता हो, चाहे राहुल हो, चाहे अरविंद हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑपोजिशन के सामने है। इसके अलावा इस मीटिंग में यह भी कहा गया कि इसलिए भी हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे ऑर्डिनेंस में। अब हंसने जैसी बात बता रहा हूं आपको, क्या कहा क्या मालूम, कि मान लीजिए कल को कांग्रेस सेंटर में पावर में आ गई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही पावर में रही, और अगर आज हमने इस ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर दिया तो कल को हमारे तो थूक के चाटने वाली हालत हो जाएगी, हम कहां Oh जाएंगे। my God, that इस is लेवल तक big की डिस्कशंस statement. और इस लेवल के एम्बिशंस कि कल को अगर कांग्रेस सेंटर में आ गई। लेकिन दीज वर आल्सो द पॉइंट्स डिस्कस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी बहुत एतराज जताया कि ये वो अरविंद केजरीवाल है जिसको सपोर्ट करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसने स्वर्गीय राजीव गांधी जी से भारत रत्न छीन लिया जाए। लेट राहुल गांधी बी स्ट्रिप्ड ऑफ द भारत रत्न अवॉर्डेड टू हिम, ऐसी मांग उठाई थी। और उस केजरीवाल को आप सपोर्ट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। इस तरह के नैरेटिव्स जब उस मीटिंग में सेट हुए तो ये यूनानिमसली डिसाइड हो गया कि आम आदमी पार्टी के ऑर्डिनेंस के मुद्दे पे कांग्रेस उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, विच इज अ बिग 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 ब्लो टू आम आदमी पार्टी एंड टू द ऑपोजिशन यूनिटी एज अ होल। क्योंकि आज आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे तो कल मेरी सपोर्ट की उम्मीद बिल्कुल मत करना। ऐसा मन में भाव तो जाग चुका है अरविंद केजरीवाल के शब्दों पे, चाहे ना आया हो। तो इस समय देश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स में चल रही है।
ये जी, हम सब लोग। आशीष जी इसमें एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के बीच में दिल्ली कांग्रेस टूट तक की बात शुरू हो गई थी कि अगर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दिल्ली कांग्रेस टूट जाएगी। आर राजगोपालन जी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस मैटर पर हमारे साथ खुलासा किया था कि आम आदमी पार्टी और ऑर्डिनेंस को लेकर बात यहाँ तक पहुंच गई थी। सो ऑब्वियसली जब होता है ना कि आर या पार वाली सिचुएशन थी, तो ऑब्वियसली दे हैड टू टेक स्टेप बैक एंड ऑब्वियसली द रीजन जो आपने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेस्लर प्रोटेस्ट का बहुत छोटा सा है, लेट्स कवर इट अप फर्स्ट। जी सर। जी जी जी। रेस्लर प्रोटेस्ट के अंदर हमें मालूम है कि रेस्लर्स ने कल क्या किया। जब पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन थी 28 को, परसों, तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद हमने उस दिन भी एक वीडियो कवर किया था। आपके जिन ऑडियंस ने वो ना देखा हो, वो वीडियो आप कर लें। मैं चाहूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में आप अगर उचित समझे तो उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो उसके अंदर हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया था कि रेस्लर्स का जो डिसीजन है पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने का, वो कैसे अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनवांटेड एंड एंटी नेशनल एक सेंटीमेंट से उस समय वो प्रेरित है, विच इज नॉट वांटेड। आप मूव करना चाहते हैं, उसी दिन मूव करें, उसी टाइम मूव करें, उसी प्लेस पे मूव करें जहां पे न्यू पार्लियामेंट की वहां पे डिग्नेटरीज और सारे लोग आए हुए हैं। एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रिविलेज फॉर द कंट्री, एंड यू वांट टू डिफेम द सेम कंट्री for which you brought medals and brought fame to the same country. So that's unwanted for. इतना तक हमने डिस्कस किया था। लेकिन 10:30 बजे उनका जो मार्च था, वो उन्होंने ना चाहते हुए भी, हमारे समझाने के बाद भी, बाकी सबके समझाने के बाद भी उन्होंने वो मार्च किया। बार बार समझाने के बाद पुलिस के पहली बैरिकेड उन्होंने तोड़ दी। दूसरी बैरिकेड पे जब पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोका, वहीं पे वो बैठ गए। बार बार समझाने के बाद भी उन्होंने वो जगह खाली नहीं की, आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो पुलिस ने उनको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद अब पुलिस फ्रंट फुट पे आ गई, क्योंकि उनको परमिशन दी गई थी पीसफुल प्रोटेस्ट की। लेकिन जब उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट ना करते हुए वहां पे मॉब की सिचुएशन क्रिएट की, दंगा क्रिएट करने की सिचुएशन की, तो ये तीनों मेन लोगों के ऊपर, बजरंग, विनेश और साक्षी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई और सारे तंबू बंबू वहां से उखाड़ दिए गए। और क्लियर डीजीपी का आ गया स्टेटमेंट कि अब जंतर मंतर पे किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, बिकॉज इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। यहां तक कल तक हम सबको पता है। अब आज फिर से एक और ऑफेंसिव पे जाते हुए, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसे में एक और नया कृत्य करने का उन्होंने फैसला कर लिया। बजाय इसके कि इसको एमिकेबली रिजॉल्व करें, ठंडे दिमाग से सोचें, जो इनको लोग सुझाव दे रहे हैं, जो हम बार बार कहते हैं कि रेस्टलेस उनके हाथ की कठपुतली बन गए हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से दंगा, अराजकता और निंदा फैलाने का काम करना ही करना है। इसके लिए आज शाम को उन्होंने 6 बजे का टाइम दे दिया है कि आज शाम को 6 बजे हम लोग गंगा में जाके अपने सारे मेडल्स प्रवाहित कर देंगे। अब सोच के देखिएगा ये कितना बड़ा स्टेप है। वो मेडल तुमको मिले बिकॉज यू रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो वो मेडल प्रवाह करने वाले तुम कौन हो? एक्चुअली द मेडल नेवर बिलोंग्ड टू यू। यू आर जस्ट एन एम्बेसडर who received it on part of India। उस समय इंडिया का ध्वज लहराया गया था, इंडिया का नेशनल एंथम गाया गया था, और वो इंडिया के नाम से टैली में आया था कि इंडिया के इतने मेडल्स हो गए। यू आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया। और आज आप कहते हो कि मेडल्स को गंगा में प्रवाह कर देंगे, वापस नहीं करेंगे, गंगा में प्रवाह कर देंगे। आप सोच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप दान देना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक कमेंट आया है और उन भाई साहब को जब तक मैं कमेंट ना दे दूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। गायत्री जी, यदि किसी बदमाश के सामने आप दोनों एक साथ होते तो पता चलता कि हिम्मत है तुम में। स्टूडियो में हम सब बहादुर होते हैं, हिम्मत दिल में होनी चाहिए, बाजुओं में अपने आप आ जाती है। आप इनसे काउंटर क्वेश्चन कीजिए ना कि अगर उस लड़की की जगह आपकी लड़की, आपकी बहन होती तो क्या होता? हिम्मत आती कि नहीं आती? ये सिर्फ सोच की बात है। एग्जैक्टली यही फीलिंग है, दिल में होना चाहिए कि ये मेरी बच्ची थी। गायत्री जी वहां एक छोड़, गायत्री जी एक छोड़, वहां 4 लोग भी होते ना, और ये भाई साहब का कोई अपना उस समय होता और ये भाई साहब वहां से निकल रहे होते, तो मैं इस भाई साहब की जगह कहता हूं कि ये भाई साहब की तरफ से मैं गारंटी देता हूं कि ये निहत्थे भाई साहब उन चारों से भिड़ जाते। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां कोई अपनी नहीं थी। यही बस हिंदुओं में प्रॉब्लम है, मेरी नहीं थी, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, बस आपकी भी आएगी बारी, यही आपकी प्रॉब्लम। बेटी और आपकी बहनों और आपके परिवारों पर भी आएगी, फिर देखेंगे। तो ये जो बकवास कर रहे हैं ना ये एलडी जी, अपने पास ही रखिए। दिल में होना चाहिए कि हमारा बच्चा है, हमारे परिवार है, हमारी कम्युनिटी, हमारा समुदाय है। हिम्मत वहीं से आ जाती है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आशीष सर।